हाँ जी, 11th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स जो आपने अभी अटेम्प्ट किया। मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इसके सेक्शन ए, बी एंड। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन डी। सेक्शन डी जिसमें आपने 5 मार्कर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा। आई डोंट नो व्हाई आप ट्रिग्नोमेट्री से इतना घबराते हैं, अदरवाइज आपको रिजल्ट अच्छे से याद है और आपने क्वेश्चंस काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, थोड़ी प्रैक्टिस आप कम रखते हैं और चाहते हैं हो जाए क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट्स में कमांड दिलवाती है, आपकी कैलकुलेशन में कमांड दिलवाती है, और मोर ओवर जो जो रिजल्ट्स आप यूज करते हैं आपको वो अच्छे से माइंड में बैठते जाते हैं। विदाउट प्रैक्टिस नहीं बैठते इतने। चलिए एनीवे, अब यहाँ पर क्या करना था देखिए, आपको दिख रहा है 4 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सभी सिमिलर टाइप के हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, बिल्कुल कई बच्चे ये सोच लेते हैं 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। बट आप देखो बेटा, अब इसे अगर ये यूज करोगे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 16 और आपको नहीं आता, अभी तो कॉस पाई बाय 8 पाई बाय 4 का हाफ एंगल फार्मूला लगा के आप कर सकते हो, बट वो भी सब नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो हाउ सिंपल इट विल बी अगर आप एंगल ऑब्जर्व करो। सबसे पहले एंगल ऑब्जर्वेशन ही करनी होती है बेटा। देखिए पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8। अब इनमें से आपको दिख रहा है पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 ऐड करके क्या आएगा, पाई, राइट। पाई बाय 8 एंड 7 पाई बाय 8 इनको ऐड करके आएगा पाई, एंड 3 पाई बाय 8 ये जो रिमेनिंग रह गए आपके 3 पाई बाय 8 एंड 5 पाई बाय 8 इनको ऐड करके भी पाई आना है। और आपको एक रिजल्ट पता है कि cos पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बस इन कुछ ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट को हम यूज करेंगे। देखिए हमने कंसीडर कर लिया एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग दो को एज सच रख देते हैं। जो हमने देखा है सप्लीमेंट्री, सबको मत चेंज कर देना बेटा, फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने जिन जिन को ऑब्जर्व किया ये और इसका सम पाई था, इसको चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें लाने की, और इन दोनों का सम पाई था। तो फर्स्ट टू हम एज सच रखेंगे, हम लास्ट टू में सिर्फ चेंज करेंगे पाई माइनस थीटा यूज करके। वी कैन राइट 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 एज पाई माइनस 3 पाई बाय 8। ओके, आप चाहें ये ब्रैकेट में रीजन करके लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 8। ओके, नाउ आप ये रिजल्ट यूज करेंगे जो आपसे मैं डिस्कस कर चुकी, cos पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा। तो फर्स्ट टू अगेन यही जो क्वेश्चन से हमने कॉपी किए, ये पाई माइनस 3 पाई बाय 8 हो गया माइनस cos 3 पाई बाय 8, राइट। cos पाई माइनस 3 पाई बाय 8 इज नथिंग बट 1 माइनस cos 3 पाई बाय 8, और लास्ट हो गया बेटा 1 माइनस cos पाई बाय 8। ओके, cos पाई माइनस पाई बाय 8 इज माइनस cos पाई बाय 8, ये रिजल्ट यूज किया। ओके, अब क्या होना है बेटा, ये जो आपने एंगल देखकर कि इन दोनों का सम पाई था, उन एक्सप्रेशन को साथ में ले आइए। आई होप अब आपको देखते ही लग रहा है क्या करेंगे हम। यस, अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हम फर्स्ट टू में यूज करेंगे एंड लास्ट टू में यूज करेंगे। ओके, तो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, चलिए मैं इसे एक नेम दे देती हूँ ताकि पूरा ना लिखना पड़े। ए, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, राइट। चलिए, दैट मीन्स ए क्या आ गया बेटा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखते ही बेटा आपको क्या सोचता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना तो बिल्कुल अपने आप गाइडेंस मिलती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है तो रिजल्ट रिकॉल होते जाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, राइट। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बन गया बेटा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। दोनों एक्सप्रेशन में सेम रिजल्ट यूज हो गया। आप कहेंगे सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं, पाई बाई 8 ही है अभी तक, 8 पाई बाई 8 तो हमने नहीं किया हुआ। बट अगेन रिकॉल सम फॉर्मूला बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 देखिए लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आप करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स पाई बाई 8, दैट मीन्स पाई बाई 4। ओके, 2 टाइम्स पाई बाई 8 दैट मीन्स पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर से इसको भी आपने जब यूज किया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स करना है इसका। ओके, पाई बाई 8 का ट्वाइस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 8 का ट्वाइस 3 पाई बाई 4। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये 2 डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में बाहर ही कर देती हूँ। 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, एंड कॉस 3 पाई बाई 4 भी आप चलिए साइड में निकाल के पुट कर दीजिए। 3 पाई बाई 4 मीन्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 एंड दिस विल बी माइनस कॉस पाई बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 बाई रूट। ओके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन यही आ गया बेटा। रूट टू भी चलिए मैं एलसीएम ही ले लेती हूँ। चलिए पहले रूट टू आपका मल्टीप्लाई होके 2 और बाहर 8, और जब एलसीएम लिया आपने तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1 और ये हो गया रूट 2 प्लस 1। डेफिनेटली आपने एलसीएम ही पहले लिया, बट मैंने एक ही स्टेप में कर दिया बेटे, रूट 2 माइनस 1, ये एलसीएम लिया रूट 2 प्लस 1, और रूट टू जो डेनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 8 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी। दिखा जरूर दीजिए, दो जिनको कैलकुलेशन कमांड है वो बिल्कुल पता चल गया होगा अभी तक कि ये 1 ही आने वाला है, बट बिल्कुल कैलकुलेशन दिखाइए बेटा। ओके, 5 मार्कर क्वेश्चन है ये, हर स्टेप दिखाइए। तो हो गया बेटा, तो स्टार्टिंग हिंट मिलना चाहिए आपको, अपने आप रिजल्ट्स रिकॉल होते रहते हैं और हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, show that 2 sin square beta plus 4 cos of alpha plus beta into sin alpha sin beta plus cos 2 alpha plus beta is cos 2 alpha। बिल्कुल ये आपको एकदम न्यू क्वेश्चन लग रहा होगा बेटा, बट न्यू से न्यू क्वेश्चन हो जाए, आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप जो जो रिजल्ट रिकॉल होता रहता है वो यूज करिए, बस अपने आप स्टेप्स मिलता जाता है। बिगनिंग करिए, अपने आप आगे स्टेप्स आते जाते हैं। जस्ट सी, यहाँ आपको क्विकली दिख रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व है, और रादर दो जगह इन्वॉल्व है, एक जगह कॉस अल्फा प्लस बीटा, एक जगह कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो हमारी आइडेंटिटी कॉस ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये यूज कर सकते हैं हम दो जगह, राइट। बिल्कुल कर दीजिए। 2 साइन स्क्वायर बीटा देखकर भी आई थिंक आप यूज कर सकते हैं एक आइडेंटिटी, बट लेट मी जस्ट डू इट वंस। 4 साइन अल्फा साइन बीटा मैं यहाँ रख देती हूँ बेटा, और कॉस अल्फा बीटा के लिए मैं यूज करती हूँ आइडेंटिटी कॉस अल्फा
कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये यूज हो गई इसमें। सेकंड कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, मतलब कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, चलिए मैं एक बार यहाँ यूज करती हूँ 2 अल्फा प्लस 2। ओके, आप इसको नेक्स्ट टाइम में कर दीजिए बेशक। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ देखिए अब मैं साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक और बेनिफिट हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर साथ साथ करते हैं यूज। हमें पता है बेटा 2 साइन ए कॉज ए इज नथिंग बट साइन 2a। यहाँ आप एक्सप्रेशन देखो, जो पहला मल्टीप्लाई बनना है साइन अल्फा कॉज अल्फा भी है, साइन बीटा कॉस बीटा भी है, 4 भी है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करते करते ये एक्सप्रेशन लिख देती हूँ ताकि मैं ये फॉर्मूले यूज कर पाऊँ। 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा हो गया और नेक्स्ट हो गया 2 साइन बीटा कॉस बीटा। ये तो हुआ मेरा फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हुए, ब्रैकेट के बाहर जो मेरे एक्सप्रेशन है उससे मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा, ओके लेट मी जस्ट राइट 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, यहाँ पर अब हमने रिजल्ट यूज करना है, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ओके, देखिए अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बस इसको भी यूज कर लेते हैं बेटा साथ साथ। देखिए 2 साइन स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को लिखा साइन 2 अल्फा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा को लिखा साइन 2 बीटा। यहाँ पर भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ बेटा, आप देखिए 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा। आप बिल्कुल मेंटली करके भी यहाँ नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट मैं सभी बच्चे समझ सकें एक बार यहीं पर लिख रही हूँ बेटा। ओके, प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। आई थिंक अब तक आपको दिख गया, ये एक्सप्रेशन कैंसल हो जाए है ना, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखिए हमारा सिर्फ ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन में रहा था, बाकी सब कॉस में आ गए। इनको भी हम चेंज कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला जो यहाँ किया हमने चेंज, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, यहाँ 1 माइनस कॉस 2 बीटा। ओके, प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। अब देखो हमने जो प्रूव करना था बेटा, कितना सिंपल एक्सप्रेशन था, कॉस 2 अल्फा। ओके, यहाँ कॉस में तो आ गए सब ट्वाइस में, बट अभी ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ही निकाल लें। इसको भी अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस प्रोडक्ट केयरफुली निकालिए बेटा, एक भी साइन गलत नहीं होना चाहिए। 1 इंटू 1 1 1 इंटू कॉस 2 बीटा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos 2 बीटा minus minus cos 2 alpha 1, that will be plus cos 2 alpha, and last one will be minus 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 cos 2 alpha cos 2 beta। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, आई थिंक बहुत अच्छे से आता है अब तक आपको। देखिए लास्ट 2 भी साथ में बिल्कुल दिख गए हमारे, एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा कैंसर, cos 2 बीटा नेगेटिव cos 2 बीटा पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, cos 2 अल्फा रहे, और यही प्रूव करना था राइट। थोड़ा सा ये टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन स्टिल मैं कहूंगी बेटा रिजल्ट्स अच्छे से याद हैं तो बिगनिंग कीजिए, बस अगला स्टेप अपने आप सूझता जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन दिस। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन बेटा आपका, मैंने आपको कहा भी था दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू कम इन द एग्जाम।
चलिए ये आपको फंक्शन दिया है, अब इसको इसका डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स जिनके लिए डिफाइन हो। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अंडरस्टड एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और यहां से आपका आता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जहां से आता है आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक तो मैंने आपको आइडेंटिटी याद करवाई थी बेटा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर से सीधा याद रख लीजिए, एक तो इनके बेसिस सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, और दूसरा इसका सॉल्यूशन आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, जो ग्रेटर देन में है। एक तो सीधा आप यही कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ए बेसिस में, और दूसरा इससे अपोजिट नेगेटिव करके लेस देन इक्वल टू। ओके, दूसरा मैंने बेटा आपको वेवी कर्व मेथड से बताया था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मैं स्किप कर दूं तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जब इसके जीरोस आपने एक्सप्रेस कर दिए, एक ये -2, एक ये 2 इंफिनिटी, आपका राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, ठीक है। एक्स के सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बाहर भी नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंगिंग टू बेटा फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो बिल्कुल -2 इंक्लूड करेंगे आप, यूनियन नेक्स्ट हो गया 2 टू इंफिनिटी। ओके, इसको बहुत बार हमने क्लास में भी किया था बेटा, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है आपका। ये आपका डोमेन आ गया, दैट मीन्स डोमेन ऑफ f इज या चाहे तो बिल्कुल लास्ट में लिख सकते हैं डोमेन रेंज दोनों। अभी एक बार x कहाँ बिलोंग करता है ये आ गया। अब हमने देखना है बेटा एफ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, y, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y को एफ एक्स लिया हमने, एंड दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। आपको कहा है सर्ड में एक्सप्रेशन हो, बाहर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव काउंट करना है सिर्फ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हमें पता चल गया। अब y पे और क्या रिस्ट्रिक्शन लगती है वो देखते हैं हम बेटे। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर -4, यहां से हम x का एक्सप्रेशन निकालें तो वो हो गया वाई स्क्वायर +4। अब देख रहे हैं बेटा एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर +4, मतलब y एनी रियल नंबर होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए ना, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ऑल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही इससे, सभी रियल नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए आपका। आई कैन राइट दिस, है ना। तो कंडीशन क्या हुई, सिर्फ ये सिर्फ कंडीशन हुई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो रेंज क्या हो गई बेटा, सिंपली रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl, at least 1 boy, and 1 girl, at least 3 girls? देखिए डिफरेंट कंडीशंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कोई गर्ल ना हो, टीम ऑफ 5 सिलेक्ट होनी है, 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज, 4 गर्ल्स 7 बॉयज, टीम होनी है 5 की सिलेक्ट। तो कोई गर्ल ना हो, number of ways to select the team if there is no girl. कोई गर्ल ना हो तो टीम कैसे सिलेक्ट होगी, सिर्फ बॉयज में से आने हैं, और कितने 5, 7C5, जिसको आपको बिल्कुल कहा था रिजल्ट ध्यान रखिए बेटा, रिजल्ट्स को यूज करिए। आप लिख सकते हैं 7C2, हमने रिजल्ट क्या ध्यान रखा है, NCR इक्वल टू NCN-R, और इसको भी आपको शॉर्टकट बताया वो था करने का, 7C2 है
तो 7 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में और 2 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर डिनोमिनेटर में। तो ये आपका हो गया बेटा क्लियर कट 21। ओके, इजी टू कैलकुलेट। नाउ सेकंड, अब सेकंड केस है बेटा एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, चलिए यहाँ अगर स्टार्ट होते हैं, देखिए 1 बॉय सिलेक्ट हुआ तो 4 गर्ल्स होंगी, राइट, 5 की टीम होनी है। 2 बॉयज हुए तो 3 गर्ल्स होंगी, 3 बॉयज हुए तो 2 गर्ल्स होंगी, और अगर 4 बॉयज हुए तो 1 गर्ल होगी। 1 से नीचे हमने जाना थी, तो ये सभी ऑप्शन हुई इस केस में। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द टीम if there is at least 1 girl and 1 boy। तो हमारा क्या केस बनेगा बेटे, बॉयज देखिए 7 है, गर्ल्स 4 है, तो 1 बॉय सिलेक्ट हुआ 7 में से, या फिर 4 गर्ल्स में से 4। ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है वो कितने में से है ये भी तो ध्यान रखना है ना, बट सिलेक्शन है, परम्यूटेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए बेटा। 2 बॉयज आउट ऑफ 7 या फिर 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 3 बॉयज आउट ऑफ 7 या फिर 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4 बॉयज आउट ऑफ 7 या फिर 1 गर्ल आउट ऑफ 4। ओके, यहाँ पर भी आप सिंपल रिजल्ट्स रिकॉल करके यूज कर सकते हैं बेटा। क्या रिजल्ट्स, देखिए एनसी नॉट आपको पता है 1 होता है, एनसी 1 एन होता है, और बिल्कुल ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं हमने जो पिछले में किया, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। क्या कैलकुलेट करना था हमने, ये देखिए 7C1 इज 7, 4C4 यस, एन सी एन भी आपको पता है, एन सी नॉट एंड एन सी एन सेम होता है बेटा 1, 4C4 इज 1, 7C2 हमने अभी कैलकुलेट किया था बेटा 21, बिल्कुल ऐसे हम पुट कर देते हैं। 4C3 हो गया 4C1, चलिए अभी मैं लिख के देती हूँ इसे। 7C3 इसको हम कैलकुलेट करें, दिस विल बी नथिंग बट 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 है ये, तो 3 फैक्टर लेने हमने बेटा न्यूमैरेटर में, और 3 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में। 4C2 सेम ढंग से फैक्टर ले लीजिए, 4 इंटू 3 2 फैक्टर, 2 इंटू 1, ठीक है। 7C4 इज नथिंग बट 7C3, जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो नेक्स्ट में पुट कर देंगे, एंड 4C1 इज नथिंग बट 4। ओके, तो 4C1 4 है, ये आपका हो गया बेटा 7 प्लस 21 इंटू 4, ये आपका हो गया 6 कैंसल 35, ये हो गया आपका 2 कैंसल 6, और ये आपका 7C3 यही था आपका 35 टू 4, और ये भी कैलकुलेशन देखिए सिंपल हो गई, 7 ये हो गई 84, और 35 इंटू, ये कैलकुलेशन करते हुए आपने थोड़े से अपनी बेसिक नॉलेज यूज करें, तो 6 प्लस 4 350 ये हो गया, और ये आपका हो गया बेटा 91 प्लस 350, दैट मीन्स दिस विल बी 441। ओके, एंड थर्ड पार्ट वाज एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो क्या हुआ बेटा, 3 गर्ल्स होंगी तो 2 बॉयज होंगे, 5 की टीम सेट होनी है, और 4 गर्ल्स ही हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तब 1 बॉय सिलेक्ट होगा। ओके, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम्स इफ at least 3 गर्ल्स, तो क्या होगा बेटे, सॉरी गर्ल्स,
3 गर्ल्स अगर करते हैं 4 में से तो 2 बॉयज करेंगे 7 में से, और अगर 4 की 4 गर्ल्स करते हैं आप तो 1 बॉय करेंगे। ओके, अब आप देखो 4C4 इंटू 7C1 प्लस 4C3 इंटू 7C2, तो जो 2 स्टार्टिंग का आया था क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 7 प्लस 84 दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी हमने कैलकुलेट किया था इसे। ये हमारा 84, ये 7, 91। ओके, तो दोबारा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी आपने किया है उसको यूज करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are all together. There are always 4 letters between P and S. I hope आपको देखते ही याद आ गया होगा बेटा, ये बुक का क्वेश्चन है एग्जैक्ट, सेम पार्ट्स हमने किए थे, बट कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगी। चलिए, वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा? 12, राइट? वर्ड में टोटल लेटर्स 12, और लेटर सी की कोई रिपीट हो रहा है? यस, टी रिपीट हो रहा है बेटा, टी ट्वाइस, और कुछ नहीं आ रहा, टी 2 बार आ रहा है सिर्फ। नाउ अब बेटा जब हमें कह दिया फर्स्ट में स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस, दैट मीन्स 2 की पोजीशन तो फिक्स कर दी, पी स्टार्टिंग में ही आएगा, एस एंड में ही आएगा, तो बीच में 10 लेटर्स वो हमने अरेंज करने हैं। उन 10 में से टी हमें पता है 2 बार आ रहा है। ओके, सिंपल टू डू। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट केस, चलिए मैं और इससे ऊपर नहीं लिख रही, वरना आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग विद पी एंड एंड विद एस। चलिए, अदरवाइज 1 2 3 पार्ट लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना भी काफी है बेटा, टाइम बचता है उसमें भी। एंड विद एस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट? 10 को अरेंज करना है, उसमें टी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ओके, तो ये क्या हो जाता है बेटा? 2 फैक्टोरियल इज 2, 10 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल टाइम है तो कैलकुलेट करिए पूरा, आपको यही कहा था। नहीं है तो टाइम बहुत जब कम बचता है तब आप नेक्स्ट पार्ट पूरा करने की कोशिश करिए, राइट? इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, लेट अस जस्ट डू इन पार्ट। राइट, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72, 42, सिक्स से अब 18144, 18144, राइट? ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड में कहा है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स कितने हैं बेटे इसमें? ई यू ए आई ओ, पांचों वोवल्स हैं, पांचों वोवल्स हैं आपके। तो इस केस में क्या होगा एक्चुअली, 12 लेटर्स आपके टोटल, 5 वोवल्स आपने साथ में रखने हैं, तो उनको साथ में रखने हैं तो 12 में से 5 कट गए 7, लेकिन उन पांचों को साथ में एक लेटर आप काउंट कर सकते हैं, तो टोटल आपने 8 लेटर अरेंज करने हैं, लेकिन उसमें भी आपने ध्यान रखना है वो 8 लेटर में टी रिपीटेड है। ओके, और 5 जो वोवल्स आप साथ रख रहे हैं उनको भी तो आप रीशफलिंग कर सकते हैं ना, उनका भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स जहां पर आपने वोवल साथ में रखने हैं वहां हो जाएगा बेटा 8 को आपने अरेंज करना है जिसमें टी रिपीटेड है पहली बार, फिर जो वॉवल्स रह गए उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टर। ये एक्चुअली एनपीएन से आता है आपका, 5 में से 5 अरेंज कर रहे हैं एनपीएन, दैट इज एन फैक्टोरियल। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 तो कट गया आपका,
5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको जितनी क्विकली आप कैलकुलेट कर सकें, दिस इज नथिंग बट 56, दिस इज नथिंग बट 360 एंड दिस इज 120। इनको भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 56 36 12, 56 36 12 से भी करना है इसे हमने। ट्वेल्व से कर दीजिए अब। 24192 और 00 ऑलरेडी था। 241 डबल। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा था? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस में, इसको आपको ध्यान हो तो बेटा बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया था। पोजीशन पी की क्या रहेगी, ये आपका वेरी करेगा। पोजीशन एस की क्या रहेगी, ये आपका डिपेंड करेगा पी पर। अगर पी फर्स्ट पोजीशन ले रहा है तो देखिए 4 का गैप रहना है, फर्स्ट ये 4 बीच में, दैट मीन्स 5 ऐड करेंगे आप तो 6 पोजीशन एस ले सकता है। अगर पी सेकंड लेता है तो ऐसे ही एस सेवंथ ले सकता है, 5 5 ही ऐड करना आपने। पी थर्ड लेता है तो एस फिर एट्थ ले सकता है। पी फोर्थ लेता है तो एस फिर नाइन्थ लेता है। पी अगर फिफ्थ लेता है तो एस टेंथ लेता है। पी अगर सिक्स लेता है तो एस 11th लेता है। पी सेवंथ लेता है तो एस 12th लेता है। ये टोटल पोजीशंस हो गई बेटे 7, राइट। लेकिन पी पहले एस बाद में आएगा ये नहीं कहा, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो ये टोटल पोजीशन हो गई 2। तो अगेन 2 की पोजीशन तो फिक्स हो गई, लेकिन बाकी 10 आपने अरेंज करने हैं। बाकी 10 अरेंज करने हैं और उनमें भी टी रिपीटेड है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा दैट विल बी 7 इंटू 2 इंटू जो फर्स्ट में आपका आया 10, सॉरी इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। 10 लेटर्स को आपने अरेंज करना है जिसमें से टी रिपीटेड है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हमने अभी कैलकुलेट किया था, उसे हम लिख लेते हैं। 1814400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। 14 इंटू 1814400। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 18144 इंटू 14, 14 4 56, 56 again and 561, 14 ones are 1 and 620, 14 eights 112 and 2 114, 11 25, 254016, 254016, राइट। 00 यस लास्ट में था, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा 25401600। बट अगेन कहूंगी टाइम नहीं होता तो एटलीस्ट मेन सब करिए बेटा, तो ये लंबी कैलकुलेशन में मत लगिए। ओके, चलिए। यस, इफ ए इज द सेट एक्स सच दैट ए, ओके ये यहाँ पर गलत लिखा है बेटा। x such that x belongs to n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात कहें तो। p such that x is equal to 2n, n belongs to n। c x such that x is equal to 2x minus 1, n belongs to, ये n है बेटा, 2n minus 1, n belongs to n। and d x such that x is a prime natural number। आई होप सेट देखते ही आपको देखो समझ आ रहा है। a नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, b इवन नंबर्स का सेट हो गया, C ऑड नंबर्स का सेट हो गया और D प्राइम नंबर्स का सेट हो। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इनमें ये सिंपल आपने कैलकुलेट करना था। देखिए
ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, मैं कहूंगी ये 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ए नेचुरल नंबर्स, बी इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में कॉमन क्या आएगा बेटा? इवन नेचुरल नंबर। बी, सोचना ही नहीं था आपने, ये सेट वेट लिखने की जरूरत ही नहीं थी। नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड आपसे सेकंड आपसे पूछा है बी यूनियन सी। बी इवन नेचुरल नंबर, सी ऑड नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इनको कंबाइन करके ही नेचुरल नंबर्स बनते हैं बेटा। और नेचुरल नंबर्स जिसको यहाँ ए बोला हुआ था, राइट? इवन और ऑड, यही तो कॉम्बिनेशन चलता है आपका नेचुरल नंबर्स में। नाउ थर्ड, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। अब कुछ बच्चों ने जल्दी में ये कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा बेटा, कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट। ऑड नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इंटरसेक्शन डी, जो कि प्राइम नंबर्स है। इवन नंबर और प्राइम दोनों हो, वो सिर्फ एक नंबर है बेटा, टू। टू, इसमें आपने सेट लिखना था सिर्फ, राइट? इवन नंबर और प्राइम का कॉमन ओनली टू। फोर्थ वन इज बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। बी यूनियन सी हम पहले ही देख चुके हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में। इवन और ऑड का यूनियन ए नेचुरल नंबर, और ए का खुद से ही इंटरसेक्शन ए आना है, राइट? सिंपल, आपको रिजल्ट्स ध्यान है तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ए नेचुरल नंबर, डी प्राइम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और प्राइम नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा? डी प्राइम नेचुरल नंबर। कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं सोचना था, ये सेट्स लिखने की जरूरत नहीं थी, ना रोस्टर फॉर्म में ना कुछ। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, और वो आपको शुरू से ही इसलिए बता दी गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A, B and C be the sets, then show that. Yes, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, बट जस्ट सी बेटा, इसके ऑप्शन में कितना इजी क्वेश्चन था, तो इस तक तो पहुंचे ही बहुत कम। बट डेफिनेटली ये इस टाइप के क्वेश्चन मिसलीनियस में थे, तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए। बट ये पेपर आई थिंक आपको हिंट दे देता है कि मिसलीनियस भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं कहती रहती हूँ आपको रेगुलर, वो यूजलेस बात नहीं है। चलिए इसको अब प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए मैं दोबारा रिकॉल कराती हूँ एक बार कि क्या एक्चुअली करते हैं हम। दो सेट्स को जब इक्वल दिखाना है, तो बेसिकली हमारा तरीका होता है कि एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, ठीक है? और एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले सेट में एलिमेंट ले लेते हैं और उसे शो कर देते हैं कि वो दूसरे सेट में है, ठीक है? दोनों दो बातें कही हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिए। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, और एक को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए जो भी एलिमेंट एक में हो वो दूसरे में भी हो, ये दिखाना है। ओके, तो बस इसी चीज को हम यूज करेंगे। अगर हम पहले शो करते हैं लेफ्ट साइड, मैं चलिए लिख देती हूँ एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन रेयर किए हुए हैं, तो आप दोबारा देखें तो आपको सब पता हो। हम लेफ्ट वाला सेट दिखाना चाहते हैं सबसेट ऑफ राइट सेट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट का एलिमेंट लेंगे। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज x, जो लेफ्ट में है। अब ये लेफ्ट में है, लेफ्ट क्या है? यूनियन। यूनियन की डेफिनेशन रिकॉल करिए बेटा। यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है? x सच दैट x बिलोंग्स टू a और b, मतलब एक में भी है तो यूनियन में आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x a में है या फिर x b इंटरसेक्शन c में है, किसी में भी हो सकता है। ओके, अब अगर x a में है, x a में है, तो डेफिनेटली x a यूनियन b में भी होगा और x a यूनियन c में भी होगा, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक में भी है तो यूनियन में आएगा। हमारे यही पार्ट है ना राइट में। जब दोनों में है तो इससे क्या मिला बेटा हमें, x जो है इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, राइट? इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दैट मीन्स x जो है वो सॉरी x तो आ गया इसमें, दैट मीन्स ये इसका सबसेट हो गया इस केस में।
इसका सबसेट हो गया। हमें यही करना था, एक एलिमेंट लेफ्ट सेट का लिया हमने, राइट साइड में दिखा दिया, तो वो लेफ्ट सेट इसका सबसेट हो गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट था x बिलोंग्स टू ए, सेकेंड इफ x belongs to B intersection C। इफ x belongs to B intersection C, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x B में भी है और x C में भी है। इंटरसेक्शन में होने का तो मतलब दोनों में है ना। इंटरसेक्शन की भी चलिए डेफिनेशन रिकॉल करवा देती हूँ आपको बेटा। ए इंटरसेक्शन B मीन्स x belongs to A and x belongs to B। ओके, तो एक्स बी में भी है, एक्स सी में भी है, बी और सी दोनों में है बेटा, ए में हो ना हो, दैट मीन्स एक्स आपका ए यूनियन बी में भी है और एक्स ए यूनियन सी में भी है। राइट, हम ध्यान रख रहे हैं बेटा क्या हम लाना चाह रहे हैं। बी में आ गया तो ए यूनियन बी में आ गया, सी में आ गया तो ए यूनियन सी में आ गया। जब दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इनके इंटरसेक्शन में आ गया तो अगेन हम कहेंगे ये इसका सबसेट हो गया। राइट, दैट मीन्स ए यूनियन बी, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट का ही सबसेट लिया था, एलिमेंट लिया था, इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, नाउ टू शो right set is a subset of left set. A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C। तो अगेन हमने एलिमेंट लेना है लेफ्ट सेट का, दैट मीन्स A union B इंटरसेक्शन A union C का। अब दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है बेटा, तो दैट मीन्स X A union B में भी है और X ए यूनियन सी में भी है। ठीक है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। अब यूनियन की डेफिनेशन यूज करें तो यहां कह रहे हैं एक्स ए में है या बी में है। ठीक है, और यहां क्या कह रहे हैं, एक्स ए में है और सी में है। अब यहां से देखो बेटा दो केस बन जाते हैं, या तो एक्स ए में होगा, ठीक है, ए में होगा, या फिर एक्स बी एंड सी दोनों में होगा। ठीक है, जब और की बात कर रहे हैं तो या तो एक्स ए में होगा या एक्स बी एंड सी दोनों में होगा, ए में नहीं होगा। तो फर्स्ट केस अगर करें, एक्स अगर ए में है तो क्लियर कट कह सकते हैं हम बेटा, जो राइट साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की साथ यूनियन ले रही है कैसे के भी हम, जो मर्जी हो उसमें हो ना हो, यूनियन ले रहे हैं तो उसमें होगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इसका सबसेट होगा। राइट, और सेकंड केस, अगर एक्स बी एंड सी दोनों में है, बी एंड सी दोनों में है, दैट मीन्स तब एक्स बी इंटरसेक्शन सी में है, बी इंटरसेक्शन सी में है, दैट मीन्स तब भी हम कह सकते हैं एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में है। राइट, तब भी राइट साइड में आ गया ये, दैट मीन्स अगेन ये इसका सबसेट है। राइट, तो आपका क्या आ गया, अगेन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट टू राइट भी हमने दिखा दिया, राइट टू लेफ्ट भी दिखा दिया, दस ये दोनों इक्वल हो गए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज नथिंग बट ए यूनियन बी। वैसे ये लेफ्ट राइट ये दिया था, बट कोई बात, इक्वालिटी है, लेफ्ट में जो मर्जी। ओके, आई होप ये आपको समझ आया है बेटा, बट डेफिनेटली पेपर में दिक्कत नहीं थी बिल्कुल कोई भी, आपको ऑप्शन में बहुत इजी क्वेश्चन दिया था।
ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।